तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि हमारा आज इस वीडियो लेक्चर्स में होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिएगा, पहला बात हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम मान लेते हैं चार्ज सिस्टम इस तरीका से लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा पॉजिटिव चार्ज से, विंड कहाँ होगा नेगेटिव चार्ज की ओर, है ना। ये इस तरीका से, ठीक है, ये जो है चार्ज स्टार्ट होगा। अब इधर से देखिए हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनटू द नेगेटिव चार्ज। देखिए तो हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज की ओर इंड हो रहा है, ये बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं चार्ज अगर सिंगल सिस्टम है, यानी सिंगल चार्ज है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन दे मे बी स्टार्ट और हम बोल सकते हैं स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल चार्ज की, अगर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा ना। अगर सिंगल चार्ज की केस बात करेंगे तब, है ना। इस तरीका से देखिए, अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीका से इंड होगा, इसकी ओर जाएगा, और वो मान लीजिए इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है उसका, जो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज होता है, जो जिससे वो क्या करता है मूव करता है, जो पाथ क्रिएट करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए हुए थे। तो ये देखिए ये हो गया। तो पहला हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट from positive charge and end to the negative charge if there are single charge comma they may start or end at इनफाइनाइट। आई बात समझ में। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू द टर्मिनेटिंग चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के लिए क्या स्टार्ट कहां से होगा, यहां से होगा और जाएगा कहां तक इनफाइनाइट तक। और इस तरीका से हम अगर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ रहा है, हम सपोज कर लें कि इनफाइनाइट से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और टर्मिनेट कहां हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज डबल चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज।
अगर देखिए, अगर ऐसे हम चार्ज रख देते हैं, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, तो इससे कैसे होगा बताइए। देखिए इस तरीका से ऐसे होगा ना, ये क्या निकलेगा, सिर्फ क्या होगा, बाहर की ओर चार्ज निकलेगा। अब उसमें इधर की ओर जाएगा, है ना, ये देखिए ऐसा केसेस बनता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, तब दो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। इफ देयर आर सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। अगर सिंगल चार्ज सिस्टम है तो स्टार्ट होगा कहां से, यही बोल रहे हैं कि स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। स्टार्ट होगा सो वो कहां तक जाएगा, इन तक, और एंड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से हम लोग लेंगे कि ये स्टार्ट होकर कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये कहाँ इनफाइनाइट से टर्मिनेट एंड कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव के पास ना। तो ये सिंगल चार्ज के केस में ऐसे से लेंगे। चलिए दूसरा जो प्रॉपर्टीज है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे, देखिएगा चलिए दूसरा जो पॉइंट हम बोल रहे हैं बाबू, वो क्या बोल रहे हैं कि देखिएगा, अगर कोई भी कर्व लाइन है, जैसे ऐसे में तो हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड जो पॉजिटिव चार्ज, अगर इस केसेस में अगर कर्व्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व लाइन है, तो कर्व्ड लाइन के कहीं पे भी पॉइंट में यदि हम टेंजेंट को ड्रा कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस देगा। ये हम कर रहे हैं। चलिए तो लिख रहे हैं, द टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑफ any curve field line, the tangent draw at any point of curve field line, then the tangent gives the direction of electric field इंटेंसिटी। याद रखिएगा, कोई भी कर्व्ड लाइन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ऐसे देखिए हम लोग अभी तुरंत देखे पॉजिटिव और नेगेटिव इधर जा रहा था इस तरीका से टर्मिनेट ना। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस पता करना है तो इसका टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, मतलब कि ये डायरेक्शंस क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस दे रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व्ड फील्ड लाइन पर तो उस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन देता है, यानी कि द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ एनी कर्व्ड लाइन
field line, then the tangent gives the direction of electric field intensity at that point. ये बात कर रहे हैं। और तीसरा बात हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नहीं, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी यह क्लोज लूप नहीं बनाता, यानी बंद आकृति नहीं बनाता, हमेशा बनाएगा ओपन लूप। अरे हम लोग स्टार्ट किए ना सिंगल चार्ज के केस में बबुआ, तो ये कहाँ इनफाइनाइट पर जा रहा था। अगर नेगेटिव सी बात करें तो इनफाइनाइट से इसकी ओर क्या रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था। लेकिन सिंगल चार्ज के केसेस में अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि यह जो है कि क्या है, ओपन लूप हमेशा क्लोज लूप बनाता है। अगर क्लोज कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर क्लोज लूप बनाएगा तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा छोटू कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से जाने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट भी वही चार्ज से होगा और टर्मिनेट भी वही चार्ज के पास होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं छोटू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह कभी ओपन लूप कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा टर्मिनेट होकर जो फील्ड लाइन है वो उसी की ओर जो फील्ड लाइन क्रिएट हो रहा है उसी के अंदर टर्मिनेट होना पड़ेगा। स्टार्ट भी उससे होगा और टर्मिनेट भी उसी से होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चौथा ये हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द density of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या हम कर रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ से चार्ज हम रखे हुए हैं, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है ना, मीन्स अब ये देखिए चार्ज निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा होगा जहां पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा ना। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and we know that the means of that is लिखिए means of that if the density of electric field line is more than the strength of electric field is also increases, also more. Electric field is dependent on the density of electric field line, and means of that if the density of electric field line is more, then the strength of electric field is also more. कहने का मतलब and ऐसे लिख सकते हैं, and as we know that
as we know that the electric field is more nearer the charge, and weak far away the charge. ये देखिए छोटू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, means of that if the density of electric field line is more, then a strength of electric field is also more, वहां पर also ज्यादा होगा, and as we know that the electric field is more nearer the charge and weak far away the charge from, कहां से, from E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, so we can say that density of electric field line is more, the electric field line is more nearer the charge as compared to far. ये करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी डिपेंड करता है, means of that the density of electric field line is more, then the strength of electric field is also more, and as we know that the electric field is more nearer the charge and weak far away the charge from E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर. So we can say that density of electric field line is more nearer the charge as compared to far. ये चीजें हमने, चौथा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. जैसे हम ये कर रहे हैं, समझिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि ये एक सोर्स चार्ज है छोटू, और इस सोर्स चार्ज से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है निकल रहे हैं इस तरीका से, ठीक है ना. तो आप ध्यान से देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ ज्यादा होगा. तो यही हम लिखे हैं कि मीन्स ऑफ दैट इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मोर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा उतना ही जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो मोर. यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखिए बहुत भीरू है, ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रहा है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यहाँ से अगर हम देखें तो कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, लेकिन इसका डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फार. तो वही चीज लिखे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मीन्स ऑफ दैट इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मोर देन the strength of electric field is also more, and as we know that the electric field is more nearer the near. अब जैसे कि हम लोग पिछले ही बात किए कि जितना ही भीरू जाइएगा चार्ज के, जितना ही नियर रहिएगा चार्ज को, उतना ही स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. तो हम उसका उल्टा लिखे हुए हैं. तो उससे क्या कि अगर मान लीजिए कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पासेस होंगे. यानी मीन्स ऑफ दैट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अब अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। ये पांचवा बोल रहे हैं कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ the relative closeness of electric field lines, the relative closeness of electric field line gives the strength of electric field, the relative closeness of electric field line। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ रिलेटिव क्लोजनेस। यहाँ पर देखिए रिलेटिव क्लोजनेस यानी भीरू भीरू है चार्ज, भीरू भीरू चार्ज है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वही। तो ये क्या बताता है, क्लोजनेस यानी जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ये चीज़ें हमेशा समझने में इम्पोर्टेंस बात यही रखता है कि आप ये बात याद रखिएगा KQ/R²। तो जितना ही ज़्यादा भीरू उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेगा। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, वही चीज़ तो लिखे हैं। या फिर वैसे भी द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है जितने ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये याद रखिएगा। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा रहे हैं, अरे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक जैसे एरिया भी तो स्वीप करेगा जी। मान लीजिए एरिया तो R² पर अगर मान लेते हैं πr² एरिया होता है ना किसका, 4πr², किसका ये होता है, किसका स्फीयर का। तो स्फीयर का 4πr², 4π कांस्टेंट, तो आर का डायरेक्शन एरिया जो होता है कभी भी रेडियस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी का डायरेक्शन जितना ही आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एरिया याद रखिएगा, एरिया भी इसको क्या करेगा, घटेगा। एरिया तो बढ़ेगा लेकिन एरिया बढ़ेगा लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या होगा, कम होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अगला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम बोल रहे हैं। छठा ये कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and strength of electric field intensity। ये तो पहले ही लिखवा देना चाहिए, मतलब अभी लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं। संतवा में लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक field line never intersect to each other because if the field line cross to each other, that means the
intersection point gives the two, that means ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ द फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर दैट मीन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स gives the two tangent can be drawn and there are two direction of electric field line which is impossible, hence electric field line never intersect to each other। ये चीजें कह रहे हैं हम कि ये दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, यदि वह इंटरसेक्ट करेगा, अब हम पहले ही लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मीन्स ऑफ दैट ये कि अगर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट मीन दो गो टेंजेंट होना चाहिए, और दो गो टेंजेंट होगा। मीन्स ऑफ दैट ये कह रहे हैं कि देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर। नहीं, यही तो बतवा कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे दे दिए, ठीक है, तो अब मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ड्रॉ करेंगे तो इधर है ना, दो गो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, मतलब कि दो गो डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट पर, तो ऐसे भी इम्पॉसिबल होगा। तो वही चीज लिख दिया है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो यही लिखना होगा कि बिकॉज इफ द फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर दैट मीन्स द इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स द टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट, हेंस देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर। से असंभव की बातें, सॉरी संभव की बातें नहीं है, असंभव की बातें नहीं, संभव की बातें नहीं है। चलिए संतवा हो गया। अब अगला पॉइंट हम ये कर रहे हैं कि जैसे पहले मिटा लेते हैं इलेक्ट्रिक, अंठवा में हम ये कर रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड line is equidistant and parallel straight line to each other, electric field line is equidistant and parallel straight line to each other, then that electric field is uniform electric field on either if electric field line is not equidistant and parallel to each other, that means
those electric field is नॉन यूनिफॉर्म, है ना छोटू। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे देखिए ऐसे पैरेलल लाइन है, अब इक्वी डिस्टेंस पर है सब, ये हम छपा नहीं रहा है इक्वी डिस्टेंस, आप अच्छा से देखिएगा तो ये बराबर है ना, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ आर है और पैरेलल है, मीन्स ऑफ दैट कहेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया है, ऐसे इस तरीका से ऐसे दे दिया हुआ है, तो देखिए तो इसका सेम भी नहीं है, इक्वी डिस्टेंस पर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग ये देखे 8 गो प्रॉपर्टीज देखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम लोग चलेंगे एक और पॉइंट की ओर, मिटा लेते हैं, एक और पॉइंट की ओर चलेंगे। कहेंगे कि देखिए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेट और terminate to the charge is directly proportional to the magnitude of charges। यानी हम ये कह रहे हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही ज्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ चार्जेज क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे या फिर इंड होंगे, टर्मिनेट होंगे या फिर आउट होंगे, ये हम कह रहे हैं। तो वही लिख रहे हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट मेरा ये है बाबू, पॉइंट नंबर 8 हो गया। देखिए सॉरी 8 नहीं 9th हो जाएगा ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड line is directly, the number of electric field line terminate or originate, the number of electric field line terminate or originate from the charge is directly proportional to the magnitude of charges। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, ये कह रहे हैं। ये आसानी से याद, ये वाला खाली याद रखिए, है ना, कि जितना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा टर्मिनेट होंगे चाहे फिर ओरिजिनेट होंगे, ये चीज़ें बोले कि द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, ये चीज़ें। अगर मान लेते हैं इन द केस ऑफ, जैसे अगर एक चार्ज यहाँ पर लिए हुए हैं और एक चार्ज हम ये ले लिए हुए माइनस ऐसे, तो ये देखिए इस तरीक़ा से ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए। अब इससे आपको ये बताना है कि बताइए, हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इससे ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ज़्यादा निकलेंगे, अब इससे क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे एज कम्पेयर टू दिस।
ये हम बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, यानी चार्ज सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 10 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में हम ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always perpendicular to the charge surface। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरीका से ये नॉर्मल होना चाहिए ना, चार्ज सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल, याद रखिएगा। ये कह रहे हैं नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द चार्ज, नॉर्मल होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम लोग आज कितना किए हैं, 10 किए हैं, और कर लेते हैं। 11 में आप ये देखिए कि आपको हम एक बात बताए हैं, कंडक्टर के जो सरफेस, कंडक्टर होते हैं, कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पर सारा चार्ज आ जाता है, इनसाइड में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ conductor does not exist। ये कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो बात बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तब होंगे ना जब क्या होगा, उस पर चार्ज होगा। उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होता है, चार्ज हो जाता है, सरफेस के ऊपर हो जाता है, इसीलिए नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, एक वीडियो लेक्चर होगा उस पर कि कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो हम अगले ही वीडियो लेक्चर में वही पहले बता देंगे कि क्या होता है कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, तो अगला वीडियो लेक्चर वही होगा। तो हम अभी लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।